जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं शासन कैसे होता है। ठीक है, ये राजनीतिक संविधान का दूसरा लेक्चर हमारा है। देखिए शासन जैसे किसी भी देश में, ठीक है, 5 तरह से किया जाता है। नंबर 1 राजा का शासन, राजतंत्र। ठीक है, जब राजा का शासन उसे राजतंत्र कहते हैं। दूसरा सैनिकों का जब शासन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, तानाशाह का शासन। जैसे आप साउथ कोरिया का नाम सुने होंगे, वहाँ क्या है, एक तानाशाह चलता है। ठीक है, तीसरा सैनिकों का शासन, तानाशाह। तीसरा हमारा क्या होता है, साम्यवाद। साम्यवाद मतलब एक ही पार्टी हो, जैसे हमारे यहाँ सिर्फ भाजपा ही रहता है और कोई पार्टी ही नहीं होती, उसकी कोई भी विपक्ष होता ही नहीं, बस वही एक रहता, तो उसे क्या कहते हैं, साम्यवाद। तीसरा हमारा हो गया, चौथा समझिएगा, गणराज्य। होता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है कि देश का प्रमुख हो, पूरे देश का बस एक प्रमुख हो, एक पूरे देश के लिए एक प्रमुख बना दिया गया कि हाँ साहब आप देखिए सब कुछ, तो ये क्या होता है, गणराज्य कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, ठीक है, देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन 5वां होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है कि देश का शासन है तो वे शासन का प्रमुख होता है। ठीक है, देश का प्रमुख नहीं, पूरे शासन का प्रमुख होता है, जो भी शासन किया जाएगा उसका प्रमुख होगा। हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र गणराज्य दोनों है, क्योंकि राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ है, प्रधानमंत्री भी हैं, तो इसलिए हमारा जो भारत का संविधान शासन है वे लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हम इसमें भी समझिए, लोकतंत्र में 2 तरह का होता है शासन। पहला जैसे हम डायरेक्ट जाके दे दें, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब वहाँ हो सकता है जहाँ जनसंख्या कम हो, जहाँ मतलब मान के चलिए, हाँ, जैसे छोटा सा कोई देश ले लीजिए, नेपाल और हो, तो उसमें हो सकता है, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ डायरेक्ट हम वोट देने जाएंगे तो संसद टूट जाएगा, भर जाएगा, कितना लोग आ ही नहीं पाएंगे कभी। तो यहाँ हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष विधि होती है। अब अप्रत्यक्ष में भी 2 तरह से होता है, अध्यात्मक और संसदीय। अध्यात्मक मतलब ये सिर्फ नाम मात्र का शासन भी वही रहेगा और वास्तविक शासन भी वही रहेगा। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, उसी को नाम मात्र भी कर दें हम और वास्तविक भी कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, अध्यात्मक हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्या होता है, संसदीय प्रणाली। इसमें क्या होता है कि नाम मात्र का शासन कोई और करेगा, ठीक है, कोई और रहेगा, और वास्तविक शासक कोई और रहेगा। जैसे नाम मात्र का शासक हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, देश के प्रमुख हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन ये नाम मात्र के शासक हैं। और वास्तविक शासक कौन होता है, प्रधानमंत्री। कोई भी बात होती है, हम जैसे कुछ गलत हो गया तो भी लोग प्रधानमंत्री को ही बोलेंगे, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं तो भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो जो वास्तविक शासक कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं। आइए, ये सारी चीज़ें वही हमने लिखा है, शासन 5 तरह के, ठीक है, और अप्रत्यक्ष। हाँ देखिए, भारत का शासन किस तरह का है, हम लिखेंगे गणराज्य, लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष, संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ की है। नाम मात्र के शासक कौन होते हैं, राष्ट्रपति। वास्तविक शासक कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अब देखिए लोकतंत्र, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब इसको समझते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 मुख्य जो उनकी पिलर हैं, कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, विधायिका जो होती है, विधायिका मतलब कि विधि मतलब नियम, जहाँ नियम बनती है उसे विधायिका कहते हैं। अब इस नियम को कहीं अप्लाई करने वाला भी कोई होना चाहिए। मान लीजिए हमें कहीं कानून बना दिया और कोई नहीं पालन कर रहा है तो उससे पालन करवाएंगे ना, तो उसके लिए कार्यपालिका होती है, ठीक है, उस नियम को अप्लाई करवाती है। और अगर जो उस नियम को कोई नहीं मानता है, नियम है विधायिका से, उसका दुरुपयोग करता है, तो उसके बाद कार्यपालिका के लोग उसको पकड़ते हैं और फिर वहाँ न्यायपालिका में जाते हैं और लोग न्यायपालिका में उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो हमारे विधायिका में देखिए 2 पिलर हैं। एक देखिए, जो भी नियम होती हैं, जो भी नियम कानून हमारे यहाँ बनती हैं, वे 2 लोग बनाते हैं, एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। तो देखिए, केंद्र सरकार जहाँ नियम बनाती है उसे संसद कहते हैं। केंद्र सरकार एक घर होता है, जैसे हम लोग कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो एक विद्यालय है, एक घर है। अगर जो हम ऑफिस में काम करने जाते हैं, एक कंपनी, एक घर है, एक मतलब एक बना हुआ कोई घर की तरह बना हुआ है, ठीक है, घर नहीं कह सकते उसको, एक आलय समझ लीजिए। तो उसी तरह केंद्र सरकार का भी एक जगह है, एक जहाँ पर वे अपना नियम और कानून बनाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, संसद। और उसी तरह से राज्य सरकार जब कहीं नियम और जहाँ नियम और कानून बनाते हैं उसको कहते हैं विधानमंडल। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, संसद के 2 कमरे हैं और एक राष्ट्रपति में है, ठीक है। 2 कमरे कौन से, एक संसद के राज्यसभा तथा लोकसभा और एक राष्ट्रपति, ये तीनों मिल करके संसद बनाते हैं। और दूसरा विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल, सेम इसी की तरह चीज़ें होंगी। इसमें क्या हो गया, विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल मिलकर के विधानमंडल बनाएंगे, जबकि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मिलकर के संसद बनाएंगे। आइए अब आगे समझते हैं। राज्यसभा, इसमें जो होते हैं संसद में जितने भी हैं, चाहे वे राज्यसभा में हो या लोकसभा में, उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
और हिंदी में सांसद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका चयन कैसे होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के जैसे गोरखपुर और लखनऊ वगैरह हर जगह से सांसद का वोट होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद हैं, तो हम पहले वोटिंग करेंगे हम लोग डायरेक्ट, तो इस सांसद बनेंगे। अब ये सांसद जाएंगे यहाँ राज्यसभा में। अब ये सांसद जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा, सांसद मंत्री परिषद बनाएंगे। जितने भी सांसद होंगे वे मंत्री परिषद बनाएंगे। इस मंत्री परिषद का एक अध्यक्ष होगा, उसे प्रधानमंत्री कहेंगे, मंत्री कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। अब सुनिए, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 552 तय की गई थी, ठीक है। पहले राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 500, नीचे हम बताते हैं, 552 तय की गई थी। लेकिन अभी जो वोट होती है वे हमारी 545 में होती है। कितने में होती है, 545 में। देखिए 545 में समझिएगा, 530 डायरेक्ट जो हमारा इलेक्शन होगा, निर्वाचन, ठीक है, और 13 जो होते हैं यूटी से आते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन जो मतलब मान के चलिए जो विदेश से लोग थे और यहाँ जो हमारे यहाँ विदेशी आए, यहाँ शादी किए, उनके बच्चे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। तो 2 वे हो गए, 13 यूटी से और 530 जो थे हमारे निर्वाचन द्वारा आते हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और इन्हीं से पहले जो जनता होती है, देखिए जनता मतलब ऐसे समझिए लोग, ये लोग हैं, ठीक है। ये लोग में कुछ नागरिक होंगे, जैसे हमारे यहाँ लोग ही सारे के सारे थोड़ी ना नागरिक हैं, हमारे यहाँ विदेश से भी कुछ लोग हैं, तो इसलिए यहाँ क्या होगा कि नागरिक होंगे, नागरिक। अब ये नागरिक में सभी लोग वोट देते नहीं, कुछ लोग छोड़ ही देते हैं, तो कुछ लोग तो मतलब थोड़ा बहुत मान के चलते हैं हम। चुनाव होगा, जो चुनाव देंगे वही तो यहाँ भागीदारी करवाएंगे इनसे। अब ये जो चुनाव देंगे किसको देंगे, सांसद को। जैसे गोरखपुर के सांसद हमारे रवि किशन, बनारस के सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो मोदी जी को आज हम लोगों ने सांसद के रूप में बनारस से वोट दिया गया। अब सारे सांसद मिल करके अपना एक मुखिया चुनेंगे, उस मुखिया को क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री। इस तरह से प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाता है, प्रधानमंत्री को इस तरह से चयन किया जाता है। अब देखिए हमने यहाँ बता दिया कि कितने होते हैं, 545 टोटल होते हैं। जैसे 500 पहले देखिए 552 सीटें तय की गई थी, ठीक है, लेकिन वो होता कितने पे है, 545 पे। 530 निर्वाचन द्वारा, 13 यूटी से और 2 एंग्लो इंडियन। अब देखिए राज्यसभा, ये हो गया राज्यसभा, ठीक है। अब बात करेंगे लोकसभा की। थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। राज्यसभा, इसमें कुल सीटों की संख्या 250 तय की गई थी, परंतु इलेक्शन होता है 245 पे। इसमें इसी के अंदर होते हैं 12 जो कला के क्षेत्र से आते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है, बहुत बड़ा आर्ट है, किसी के पास कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा से जो आते हैं वे 12 होते हैं। ये मनोनीत होते हैं, इसे राष्ट्रपति मनोनीत करके लेते हैं, ठीक है। ये 12 होते हैं और ये मतलब टोटल इस 245 हो रहा है, इसी में ये 12 हैं, ठीक है। आइए अब विधानमंडल को समझते हैं। देखिए विधानमंडल में भी उसी तरह से विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। देखिए विधानसभा जैसे उस तरह वहाँ क्या था, लोकसभा था हमारा, तो वे क्या था, अस्थायी था। इसी तरह से सभा से याद रखिएगा, सभा यहाँ पर भी अस्थायी है। इसके सदस्यों को MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें भी उम्र 25 वर्ष होगी, उसी की तरह जैसे लोकसभा में था। और ये भी प्रत्यक्ष, इसमें भी निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। अब देखिए विधान परिषद में इसका उल्टा अस्थायी, MLA है तो इनके सदस्यों को MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें उम्र 25 वर्ष, इसमें 30 वर्ष, ये अप्रत्यक्ष रूप से। इनमें देखिए जो तीसरा पिलर राज्यपाल, इनको बनने के लिए उम्र 35 वर्ष। जैसे वहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए थे, यहाँ राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। तो इस तरह से हम राज्य में जो हमारे विधायिका है उसके दोनों पिलर्स को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किस प्रकार के कौन कौन से पिलर्स हैं उनको हमने समझ लिया। देखिए कार्यपालिका में जैसे पुलिस,
ठीक है, IAS, PCS, ये सारे आते हैं। न्यायपालिका में जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से न्यायपालिकाएँ आती हैं। तो इस तरह से हमने समझा लोकतंत्र क्या है और उनके कौन कौन से पिलर्स हैं। चौथा पिलर्स इसका हमने आपको शायद बताया, मीडिया होता है। मीडिया, जब देखिए ये तीनों सही से काम नहीं, मतलब कुछ भी इनसे तीनों से गलती हो जाती है, तो ये मीडिया उसको बाहर लाता है लोगों को और ओपन करके बताता है। ठीक है, इस तरह से बेसिक मैंने स्ट्रक्चर बताया। इसके बाद हम आगे के लेक्चर में इसके अनुच्छेद क्या हैं और इसकी जो डेप्थ नॉलेज उसके बारे में बात करेंगे, जो इसकी मेन चीज़ें हैं, जैसे अनुच्छेद क्या है, किस भाग में क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स।